फडणवीस के घर जाकर अजित पवार ने की मुलाकात। 2 घंटे चली मीटिंग में छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल के साथ स्पीकर भी रहे मौजूद। 5 जुलाई को अजित पवार ने बड़ी मीटिंग बुलाई। सुबह 11 बजे विधायकों की मीटिंग बुलाई, सांसदों और एमएलसी को भी बुलाया गया। मुंबई में अजित पवार के आवास पर एनसीपी नेताओं की हुई बैठक। समर्थकों ने की डिप्टी सीएम का स्वागत। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, पूरी पार्टी हमारे साथ। मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर लगा होर्डिंग, पीएम मोदी का सबक सबका साथ सबका विकास नारा लिखा। अजित के साथ शरद पवार का भी फोटो लगाया। देवगिरी में बोले प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी का सिंबल और नाम अजित पवार के साथ रहेगा। शरद पवार ही मेरे गुरु। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष पर कांग्रेस का बयान। विजय वडेट्टीवार बोले, संख्या बल के आधार पर होगा निर्णय। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट का बयान। कहा, पार्टी की कल होगी बैठक, जिसके सबसे ज्यादा विधायक उसके पास नेता विपक्ष का पद। नेता विपक्ष को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नवरेकर का बयान। कहा, रूल रेगुलेशन के आधार पर लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र के कराड़ में शरद पवार पूर्व सीएम यशवंतराव चौहान को श्रद्धांजलि देने के बाद समर्थकों को किया संबोधित। कराड़ रैली में बोले शरद पवार, हम उद्धव ठाकरे की अगुवाई कर रहे थे, महाराष्ट्र की सेवा, और कुछ लोगों ने गिरा दी सरकार। कई राज्यों में ऐसा हुआ। शरद पवार का इशारों में बीजेपी पर अटैक। कहा, महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश। पुणे से सतारा के बीच शरद पवार का कई जगहों पर स्वागत। खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा पर लोगों ने माला पहनाई। मुंबई में एनसीपी दफ्तर पहुंची सुप्रिया सूले, जयंत पाटिल भी मौजूद। कहा, वापस आने वालों के लिए खुले दरवाजे। पार्टी तोड़ने वालों के खिलाफ एनसीपी ने की एक्शन की मांग। अजित पवार समेत शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों के खिलाफ अयोग्यता याचिका विधानसभा स्पीकर के पास भेजी। एनसीपी ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। पार्टी का पक्ष सुनने और जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा। शरद पवार के परपोते रोहित पवार का बयान। अगर एनसीपी में होते अजित पवार तो सीएम पद के उम्मीदवार होते। पुणे एनसीपी अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने कार्यकर्ताओं को बताया शरद पवार के साथ। कहा, उनको फोन पर समर्थन के लिए निश्चित किया। एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा, पार्टी को टूटते देख रहा हूं, शरद पवार पर पूरा भरोसा, वो जोड़ लेंगे पार्टी। इंडिया टीवी से बोले संजय राउत, हमारे लिए एनसीपी वो जहां शरद पवार, सबको पता था अजित पवार ऐसा करने वाले हैं। एनसीपी टूट पर बोले संजय राउत। तो बोला, महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन काला दिन, गुस्से में है महाराष्ट्र की जनता। संजय राउत का दावा। कहा, सीएम शिंदे कुछ दिनों के मेहमान, जल्द ही बदलेगा महाराष्ट्र का सीएम। संजय राउत के दावे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का पलटवार। कहा, 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होने का सवाल ही नहीं, एकनाथ शिंदे बने रहेंगे सीएम। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बिहार को लेकर बड़ा दावा। कहा, जेडीयू में जल्द मचने वाली है भगदड़, कई विधायक हमारे संपर्क में। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार ने तेजस्वी को बढ़ा दिया आगे, इस बार उनके विधायक और पार्टी नेता है नाराज। बिहार की सियासत पर चिराग पासवान का बड़ा दावा। कहा, जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में। दिल्ली में आज शाम कांग्रेस की बड़ी बैठक। सीनियर लीडर्स के साथ बातचीत करेंगे खड़गे, अपने विधायकों को भी एकजुट रखने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी नेता का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में केंद्रीय बलों ने किया रूट मार्च। पंचायत चुनाव से पहले हालात का लिया जायजा। बंगाल गवर्नर के हिंसा प्रभावित कूच बिहार जाने का बीजेपी ने किया स्वागत। कहा, सीएम राजनीतिक हिंसा में व्यस्त, राज्यपाल ने अपनाया सही रास्ता। भोपाल में G20 सेवा वर्किंग ग्रुप बैठक में बोले सीएम शिवराज। कहा, गरीबों को सरकारी मदद एहसान नहीं, हम उनका हक दे रहे हैं। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सभी गुरुओं की पूजा की। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की पुण्यतिथि। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के कार्यक्रम में सेना ने दी श्रद्धांजलि। नए एनसीएस कोऑर्डिनेटर बने लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर। पहले आर्मी हेडक्वार्टर में चीफ सिग्नल ऑफिसर के पोस्ट पर थे तैनात। नागपुर में तालाब में डूबने से 5 लड़कों की मौत। गहरे पानी में डूबे थे 3 दोस्त, बचाने के लिए 2 दोस्तों ने भी गंवाई जान। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। चंदरकोट के पास खिसकी पहाड़ी, रास्ता साफ करने में जुटी एनएचएआई। भावनगर में तलाजा के कमरौला गांव के पास नदी के बहाव में फंसी कार, एक बच्चा, 2 महिलाओं की मौत, 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तेज बहाव में फंसी कार से एक आर्मी जवान ने किया रेस्क्यू। कमरौल गांव में दादा के दर्शन के लिए गए हुए थे 5 लोग। उत्तरकाशी में भारी बारिश, मस्तादी गांव में दर्जनों घरों में रिसाव, भरा पानी। बारा के देवरी में रेम्पी नदी में तेज बहाव, पुलिया न होने की वजह से बहे 1 दर्जन मवेशी, सालों से आज तक नहीं बनी पुलिया। इंदौर के मोहाड़ी वाटरफॉल में गिरे 2 युवक, एक की मौत, एक को बचाया गया। सेल्फी लेते समय हुआ हादसा। यूपी के मुरादाबाद में बारिश से मिर्च की फसल बर्बाद, किसानों को हुआ भारी नुकसान। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में भरा पानी, इमरजेंसी वार्ड के बाहर जल जमाव। हल्की बारिश से
खुली ड्रेनेज सिस्टम की पोल। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार से मांगी डिटेल रिपोर्ट, सोमवार को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में एनआईए का एक्शन, 4 से 5 जगहों पर छापेमारी जारी, आईएसआईएस को लेकर तलाशी। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, घर के पास 2 से 3 हमलावरों की वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मामूली विवाद को लेकर 2 समुदायों में तनाव, झड़प के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया पथराव में 2 महिलाओं समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बिग बॉस ओटीटी में दूसरे हफ्ते के वीकेंड पर एलिमिनेट हुए कांची पुरी, सलमान खान ने लगाई फलकनाज और अविनाश सचदेवा की क्लास। अचानक सिनेमा हॉल पहुंचे कार्तिक और कियारा ने फैंस को दिया सरप्राइज, तालियों से गूंज उठा हॉल, कियारा ने शेयर किया वीडियो।